नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विदाधी में। मेरा नाम है आर्यन और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे नए चैप्टर की, जिसका नाम है लाइट। तो लाइट के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली दो चीज़ करने वाले हैं। पहला है एक छोटा सा डिस्कशन लाइट के ऊपर, और दूसरा है एक छोटा सा डिस्कशन प्लेन मिरर्स के ऊपर। ठीक है, तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आसान है। तो अगर आपको कुछ नोट्स बनाना है तो उसके लिए आप पेन, कॉपी, पेपर जो भी है निकाल करके रख लें। बाकी इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर भी अपने नोट्स बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए इस चैप्टर की अब शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में, लाइट चैप्टर में, जब भी हम वर्ड सुनते हैं लाइट, तो इसको सुनने के बाद सबसे पहले दिमाग में आता है कि हाँ, ये देखने के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि हमारा एक सवाल था, पहले कभी था कि हाउ डू वी सी, तो उसका जवाब है ये लाइट, कि लाइट इज़ रिक्वायर्ड टू सी। ये तो ठीक है, क्योंकि लाइट जब रहेगा तभी हम लोगों को कुछ दिखेगा, और अगर लाइट नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ये जाहिर सी बात है, तो लाइट चाहिए देखने के लिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि लाइट के कारण कैसे दिखता है। मतलब ऐसा कुछ होता है क्या कि हमारे आँख से लाइट निकल रहा है, वो चीज़ों पे पड़ रहा है और तब दिखाई दे रहा है? नहीं, ये हम बोगस बात नहीं कर रहे हैं। एक समय था जब ये भी एक थियरी आया था, पाइथागोरस ने दिया था ये थियरी। तो क्या ऐसा हो सकता है, जैसे ये आयरन मैन के ये जो आयरन मैन दिख रहा है यहाँ पर आपके स्क्रीन पे, ये जो आयरन मैन का हेलमेट है, इसके आप इस पे देखिए, आँख पे, इसके आँख से लाइट निकल रहा है। अब बताओ भाई, ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसा हो सकता है कि आयरन मैन के आँख से लाइट निकल रहा हो, हम सब के आँख से थोड़ा थोड़ा लाइट निकल रहा हो, और फिर वो लाइट किसी चीज़ पे पड़ रहा हो और तब वो चीज़ हमको दिख रहा हो? ऐसा एक थ्योरी आया था, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारा आँख खुले रहने पे हम लोगों को सब कुछ दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है। रात के अंधेरे में जब हम लोग आँख खोल करके रखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? जाहिर सी बात है, आँख से लाइट नहीं निकल रहा है। अगर आँख से लाइट निकल रहा होता तो अंधेरे में भी लाइट निकलता और सब कुछ दिख जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर एक और चीज़ हो सकता है कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ से लाइट निकल रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे घर में मान लो रात के अंधेरे में जो बल्ब जल रहा है, अंधेरे में तो नहीं, रात में जो बल्ब जल रहा है, अगर उसको हम ऑफ़ कर दें तो बाकी सारी चीज़ें भी दिखना बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि हर चीज़ लाइट नहीं इमिट कर रही है, कुछ खास चीज़ें हैं जो इमिट कर रही हैं। तो बाकी की चीज़ें फिर कैसे दिखाई दे रही हैं? तो बाकी की चीज़ें दिखाई देती हैं रिफ्लेक्शन से। किसके रिफ्लेक्शन से? लाइट के रिफ्लेक्शन से। और ये लाइट कहाँ से आया? उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आया। यानी कि अब हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि लाइट इमिट करते हैं, और दूसरे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे सन हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, कार नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सन जो है उससे लाइट इमिट होता है, कार पे पड़ता है, और कार से फिर रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पर पड़ता है, और तो फिर हम लोगों को दिख जाता है वो कार। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि सन से डायरेक्ट लाइट आ जाए आपके आंखों पर। ये सन रहा, ये डायरेक्ट आ जाए तो फिर सन दिख जाएगा, काफ़ी चमकीला वाइट कलर का। दोपहर में, शाम में या सुबह में दिखोगे तो वो ऑरेंज या रेडिश टाइप का दिखेगा, येलो टाइप का दिखेगा, ऐसा कुछ। ठीक, लेकिन दोपहर में वाइट दिखेगा। अच्छा, अब ये यहाँ कलर पे ध्यान देना कि ये यहाँ वाइट लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है रेड लाइट। भाई ऐसा कैसे? तो इसके पीछे कारण ये है कि देखो, सन से जो लाइट निकल रहा होता है ना, वो बेसिकली होता है वाइट ही है। ठीक, येलो या रेड नहीं होता है। येलो या रेड तो सुबह में या शाम में होता है। ठीक, होता है वो वाइट ही है। और कार जो है उससे जो रिफ्लेक्ट होता है वो रेड होता है। कैसे? क्योंकि जो वाइट कलर है उसमें 7 कलर होते हैं, VIBGYOR, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो विबग्योर है उसमें से जो रेड है, उसके अलावा सारे कलर इस कार ने एब्जॉर्ब कर लिए, और जो रेड था सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट किया गया। तो हमारे आंखों पे तो सिर्फ रेड आया, तो आंख बोला कि रेड कलर है, तो हम लोग समझे हाँ भाई चलो रेड कलर है।
तो इट कम्स फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड बाय सम ऑब्जेक्ट एंड देन सेंस्ड बाय द आइज़। अब अगला सवाल ये आता है कि लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो भाई लाइट के बारे में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके बारे में एनसीईआरटी में काफ़ी थोड़ा सा लिखा है, क्योंकि आपके लेवल का सवाल नहीं, फिर भी थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको 11वीं 12वीं में और क्लियर होंगी और उसके आगे आप पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो लाइट के बारे में बेसिकली ये सवाल आता है कि ये पार्टिकल है या वेव है। इस सवाल का मतलब क्या है, समझो इसको। तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो अधिकतर मैटर हैं, ठीक। मैटर क्या, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो हमारे आसपास जो अधिकतर चीज़ें हैं वो मैटर हैं। अब मैटर जो होता है वो बना होता है पार्टिकल का, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम भी एक पार्टिकल ही है, ठीक है। लेकिन मैटर के अलावा मतलब मैटर में जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि भाई लाइट पार्टिकल का बना हो सकता है क्या। तो कोई सोच सकता है कि भाई पार्टिकल का होता तो हमारे हाथ पे या कहीं पर पड़ता तो हमको पता चलता, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके हाथ पे इलेक्ट्रॉन पड़ेगा या एक एटम पड़ेगा तो भी पता नहीं चलेगा। इसका ये मतलब थोड़ी कि एटम पार्टिकल नहीं है, ठीक। तो ऐसा हो सकता है कि लाइट पार्टिकल का बना हो, ठीक। ऐसा हो सकता है कि लाइट पार्टिकल का बना हो। कुछ लोगों ने ऐसा बोला, तो जिन लोगों ने ऐसा बोला उनमें न्यूटन भी थे। फिर कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये वेव हो सकता है। क्यों वेव हो सकता है, क्योंकि वेव जैसे कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अच्छा, पार्टिकल क्यों हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल जैसे कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब इन दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपको आगे 12वीं में पता चल जाएगा, 11वीं 12वीं में। फ़िलहाल तो वेव की एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन, ठीक। लिखा है आपके बुक में कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जब ऑब्जेक्ट बहुत 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 स्मॉल हो तो लाइट जो है वो बेंड कर जाती है। तो हाँ, ये भी एक प्रॉपर्टी है लाइट की और ये वेव लाइक प्रॉपर्टी है, ठीक। जैसे यहाँ पर ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये दिखने में वाटर वेव जैसा लग रहा होगा। पानी में पत्थर मारने पे जो वेव बनता है, इस जगह पे पत्थर मारा तो ऐसा ऐसा कुछ वेव बनता है, ठीक ना। ऐसा सांप जैसा कुछ वेव बनता है। ये वो वेव नहीं है, ये पानी वाला वेव नहीं है, ये लाइट का वेव है। और ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। और डिफ्रैक्शन वाला जो पैटर्न होता है वो भी काफ़ी सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे आप पढ़िएगा, इसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, बस दिखाना था ये कि ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है लाइट से। कितना सुंदर पैटर्न है। नॉर्मली आप कहीं पर भी लाइट लगाइएगा, टॉर्च मारिएगा तो ऐसा ही लाइट आएगा, पूरे एरिया में एक डार्क स्पॉट बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर एक ये ऐसा पैटर्न बन सकता है, तो ये वेव लाइक प्रॉपर्टी है। तो लाइट पार्टिकल है या वेव, ये सवाल का जवाब तो अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल आपको अभी मिल गया। अब आप इस पर सोचिए और आगे जानिए। इंटरनेट खुला है आपके लिए, आप पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। ये काफ़ी यहाँ से हमारा जो मेन चैप्टर है वो बेसिकली अब शुरू हो रहा है, ठीक। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले तो आपको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या, वो देखा ना हमने, सन से लाइट आ रहा है, कार पे पड़ रहा है और रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ऐसा कुछ। ये वाला इमेज देखा, तो ऐसा ही होता है रिफ्लेक्शन में। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, 2 लॉ होते हैं बेसिकली। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों बराबर होगा एक दूसरे के, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ नोट करना ये है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है। इसको ये मत बोल देना कि ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये ऐसा नहीं है, ठीक ना। नॉर्मल के साथ एंगल होता है रे का, जो भी रे है, रिफ्लेक्टेड हो या इंसिडेंट हो, उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग कंसिडर करते हैं, और तब फिर उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि रे कौन सा है, इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है।
ठीक, तो ये हो गया भाई हमारा पहला लॉ। अच्छा, नॉर्मल पता है ना सबको? नहीं पता है तो सुन लो। ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है इंसिडेंट रे मिरर पे, ठीक, मिरर पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे हिट करा है यहाँ, ठीक, पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। किसके परपेंडिकुलर? मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसी को नॉर्मल बोलते हैं। किस पॉइंट पे ड्रॉ करना है? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है रे, ठीक, और किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? इस मिरर के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पहला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है क्या? इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको समझने के लिए अगला डायग्राम देखिए। ये देखिए, ये जो है ये आपका मिरर है, ठीक। यहाँ पर जो मिरर आपको दिखा था वो तो आप साइड से देख रहे थे तो सिर्फ ऐसा दिखेगा, एक लकीर जैसा, लेकिन ऐसा तो मिरर होता नहीं है ना। आप अपने घर के मिरर को देखिएगा तो वो कुछ ऐसा प्लेन होता है, एक रेक्टेंगुलर, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर सरफेस होता है उसका, ठीक। अब इस सरफेस पे इधर ये पड़ा इंसिडेंट रे, ठीक, और ये गया रिफ्लेक्टेड रे, ये बन गया नॉर्मल। इसी को अगर हम लोग साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एंगल इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये ऐसा दिखेगा कुछ। अब देखो होता क्या है कि ये तीनों जो है वो एक प्लेन में रहेगा, ये प्लेन ये वाले प्लेन में रहेगा। अब प्लेन क्या होता है भाई? तो देखो प्लेन एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब प्लेन मतलब एक सपाट सरफेस जिसकी कोई हाइट नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। यानी कि ये 2 डायमेंशनल है। जैसे मान लो कि तुम्हारा जो कॉपी है जिसमें कुछ थिकनेस है, उसकी कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेड्थ है, कुछ हाइट है, तो वो 3 डायमेंशनल है, वो एक प्लेन नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो पेपर है उसका सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, हाइट बहुत छोटा होता है माइक्रोन्स में, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, अभी नेग्लेक्ट करते हैं। तो आपका जो पेपर है उसका सिर्फ लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो ये जो आपका पेपर है वो एक प्लेन है, ठीक। और प्लेन जो होता है वो सपाट होता है, बिल्कुल ऐसा सपाट होता है, प्लेन एकदम, ठीक। तो यहाँ कहने का मतलब ये है सेकंड लॉ का कि ये तीनों जो लाइन है वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। अब एक एग्जांपल ऐसा भी दे देते हैं कि भाई प्लेन में नहीं लाई करना कैसा होता है, तो इसको ज़रा करके समझते हैं, ठीक। अब क्या करो तुम, अपना जो कॉपी पेन है अब वो काम आएगा। तुम्हारा जो कॉपी पेन है उस पर तुम ड्रॉ करना शुरू करो। अब देखो इंटरेक्शन होते रहना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है भाई। चलो करो, ड्रॉ करो। ये एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, मिरर बना दो ये, ठीक। ये इंसिडेंट रे बनाओ, ये उस पर नॉर्मल बनाओ, ठीक। क्या बनाओ? मिरर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इतना बना दिए। अब ये तुम्हारे कॉपी पे है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, उसको कॉपी में ना बना करके इसको तुम इस पॉइंट पे अपने पेन को रख दो परपेंडिकुलर। तुम्हारा जो ये जो कॉपी का सरफेस है, ये ऐसा कॉपी का सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर तुम एक पेन रख दो, ठीक। ऐसे पेन या जो भी पेंसिल जो भी है उसको यहाँ पर खड़ा करके रख दो, ठीक। तो अब देखो, अगर तुम्हारा पेंसिल, मान लो कि अभी कुछ समय के लिए कि वो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक, तो तुम्हारा इंसिडेंट रे इधर गया, नॉर्मल इधर गया, और जो पेंसिल यहाँ पर खड़ा करके रखे हो तो वो तो कॉपी के परपेंडिकुलर चला गया ना, तो वो रिफ्लेक्टेड रे है मान लो। तो अब देखो, अब ये तीनों एक प्लेन में नहीं है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक अलग प्लेन में है। वो प्लेन कौन सा है? तुम्हारा जो कॉपी का जो पेज है उसके प्लेन में है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, जो यहाँ से तुम्हारे पेंसिल जो था तुम्हारा, वो अगर रिफ्लेक्टेड रे है तो वो जो है वो उस पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये समझ में आया कि ऐसा होता है एक प्लेन में ना होना, ठीक। और एक प्लेन में होना कैसा होता है? ये ऐसा, ये तीनों एक ही प्लेन में है, जैसे यहाँ दिख रहा है, ये तीनों एक ही प्लेन में। ये जो प्लेन है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है मिरर के, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगा ऐसे डायग्राम में। यहाँ पर उतना पता नहीं चलेगा, यहाँ पर तो खैर एक ही प्लेन में दिख रहा है। इसको समझना होता है इस सेकंड लॉ को, तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम चाहिए होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उनमें खास क्या है कि ये एप्लीकेबल होते हैं हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर्स हो,
जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ज़रा पढ़ेंगे प्लेन मिरर्स के बारे में। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ज़रा सा कुछ टर्म से देख लेते हैं। पहला सवाल ये कि जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, इरेक्ट या इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और जैसा इसका इमेज बन गया, आँख ऊपर था तो आँख ऊपर, नाक बीच में, नाक बीच में, और इधर जो मुंह नीचे तो मुंह भी इधर, इधर भी मुंह नीचे। तो ये हो गया इरेक्ट इमेज। इन्वर्टेड में क्या होता, सोचो, ये जो आँख है यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर नीचे दिख जाएगा। ये जो मुंह यहाँ नीचे दिख रहा है यहाँ ऊपर बन जाएगा, तो ये इन्वर्टेड होता है। तो प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है। आईने में देखते हो ना, रोज सीधा बनता है। अब अगला सवाल, रियल है या वर्चुअल है। रियल इमेज वो इमेज होता है जो हमारी अपनी दुनिया में हो। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ इधर और इमेज मान लो कुछ इधर बन गया, बनता है ऐसा। स्फेरिकल मिरर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कई बार ऐसा इमेज होता है जो मिरर के इस तरफ बन जाता है हमारे ही दुनिया में, तो वो रियल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज क्या, जो मिरर के पीछे वाली दुनिया में बने। अब मिरर के सामने जाकर के खड़े होकर देखो तो मिरर के पीछे भी एक अलग तुमको दुनिया दिखेगी, लेकिन जो तुम्हारा इमेज है प्लेन मिरर होगा अगर वो, तो तुम्हारा जो इमेज है वो मिरर के पीछे वाले साइड पे बनेगा। ऐसा तुमको लगेगा कि मिरर के पीछे बन रहा है, लेकिन उधर तो कोई दुनिया है ही नहीं। यानी कि वो जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है। तुमको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर हम हैं, मेरा एक डुप्लीकेट वहाँ पर है, लेकिन असल में वहाँ कोई है ही नहीं। तो वो जो इमेज है वो वर्चुअल है। लेकिन अगर सामने बनता है तो वो हमारी दुनिया में इमेज है और वो इमेज रियल है। तो प्लेन मिरर से कैसा बना इमेज, वर्चुअल। अब साइज़ क्या होगा, तो सेम साइज़ का होगा, प्लेन मिरर है तो ये तो भाई देखते ही हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इमेज का जो डिस्टेंस है, ये जो इमेज है उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, वो उतना ही रहेगा जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्लेन मिरर के पीछे सही में कुछ है जो हम डिस्टेंस नाप रहे हैं। देखने में ऐसा लगेगा, देखने में सिर्फ, असल में ऐसा थोड़ी होगा। असल में पीछे तो कुछ है ही नहीं मिरर के। देखने में ऐसा लगेगा कि हमारा डिस्टेंस मिरर से और मिरर से हमारे इमेज का डिस्टेंस सेम है। एक और ख़ास बात है प्लेन मिरर के बारे में, वो है कि लेटरली इन्वर्टेड इमेज होता है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज इस इन्वर्टेड से अलग है, ठीक ना। ये इन्वर्टेड जो है ये हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड है। इसका मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि ये जो आँख है ये ऊपर से नीचे हो जाए, ठीक। यहाँ आँख ऊपर था तो इधर नीचे हो जाए, ठीक ना। तो ऊपर से जब नीचे होता है तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड या सिंपली इन्वर्टेड बोलेंगे। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि इस तरफ जो ऐसे समझो लेटरली इन्वर्टेड को कि इधर का तुम अगर अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर में जो है वो लेफ्ट हैंड उठ जाएगा। यानी तुम्हारा जो इमेज है वो तुमसे इन्वर्ट हो चुका है लेटरली, इस डायरेक्शन में। ये इधर ऐसे फ्लिप हो गया है, ऐसे फ्लिप हो गया है, वर्टिकली ये फ्लिप हो गया है। यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम खड़े रहना यहाँ पर और अपने सामने मिरर को रखना, एक साइड में भाई को रखना या बहन जो भी है, ठीक, और अपना राइट हैंड उठाना और भाई को बोलना कि हम जिस साइड का हाथ उठाए हैं उधर का तुम भी उठाओ, ठीक। तो भाई भी उसी साइड का हाथ उठाएगा। अब भाई से पूछो कि तुम किस साइड का हाथ उठाए, तो वो बोलेगा कि हम अपना लेफ़्ट हैंड उठाए हैं। अब इमेज में देखो, जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बना उसमें देखो, तो तुम्हारा भाई का जिस साइड का हाथ उठा है उसी साइड का हाथ इमेज का भी उठा है। अब तुम्हारा भाई बोल रहा है कि मेरा लेफ़्ट हैंड उठा है, इसका मतलब इमेज में भी लेफ़्ट हैंड उठा है। यानी कि तुम उठाए राइट हैंड, इमेज में उठ गया लेफ़्ट हैंड। तो इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारा जो शरीर है, मान लो 180 डिग्री से हम लोगों ने घुमा दिया, फ्लिप कर दिया वर्टिकली, तो तभी तो ऐसा हो पाएगा कि तुम राइट उठाओगे तो उधर लेफ़्ट उठ जा रहा है। इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए चेक कीजिए, लीजिए, और बेहतर है कि आप अपना खुद का नोट्स बनाएं। तो चलिए भाई, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।